हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, बहुत दिन पहले हमने 2021 में बहुत सारे आरओ एआरओ के वीडियो प्रोवाइड किया था और इसी की सीरीज में 2023 में भी आरओ एआरओ की वैकेंसीज आने वाली है। और आज हमारे सामने अंकित श्रीवास्तव सर है, जिनका 2021 में यूपी जो है 2021 में आरओ एआरओ यूपी के जो वैकेंसी आई थी उसमें राजस्व परिषद रैंक 3 पर इनका सिलेक्शन हुआ है। इससे पहले भी 2021 में जो इस समय हम हाई कोर्ट में हैं और सर आरओ पर जो रिव्यू अफसर है इसमें कार्यरत भी हैं। आज हम जो 2023 में वैकेंसी आने वाली है, खास तौर पर हमारा फोकस इस पर रहेगा, मतलब कैसे एक स्मार्ट तैयारी की जाए जिससे सिलेक्शन हो जाए, और जो बिगिनर्स हैं उनके लिए कैसे स्ट्रेटजी बनाई जाए। हिंदी जो जीएस के पोर्शन हैं, एक एक करके सब हम बातें करेंगे। सो सर, हमारी तरफ से और जो व्यूवर्स वीडियो देख रहे हैं उनकी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद मंजीत जी। हाँ, अब बताइए क्या चीज एग्जैक्टली आपको तैयारी के संबंध में ना। जी, सबसे पहले सर एक बार शॉर्ट वे में अपना इंट्रो दे दीजिए। तो इंट्रो तो पुराने वीडियो में दिया ही था, जो भी लोग देखना चाहें वो पुराने वीडियो में देख सकते हैं। अंकित श्रीवास्तव नाम है मेरा, इंजीनियर हूँ, काफी समय तक प्राइवेट नौकरी करी है, भारत में भी विदेश में भी। उसके बाद आईएएस बनने का कीड़ा काटा, सारी स्टोरी बताई हुई है मंजीत भाई के पुराने वीडियो में, आप देख सकते हैं। यूपीएससी में भी इंटरव्यू वगैरह दिए जी। वो वीडियोस फ्रेंड्स हमने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे ताकि आप लोग को आसानी से प्रोवाइड हो जाए। और सर ने मल्टीपल टाइम यूपीएससी और पीसीएस में भी इंटरव्यू दिया है, हालांकि सिलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन आगे आने के मारे हैं जी। तो अभी मंजीत भाई आपका फोकस है जो सचिवालय की आरओ एआरओ और राजस्व की जो कंबाइंड एक आरओ एआरओ आती है उस पे अब समय कम बचा है। जितना हम लोगों को सुनने में आ रहा है कि सितंबर एंड तक वैकेंसी आ जाएगी, अभी वो उसकी विश्वसनीयता की कोई पुष्टि नहीं कर सकता, वो आयोग ही जाने। पर सितंबर एंड तक या मैक्सिमम अक्टूबर में वैकेंसी आ जाएगी, दिसंबर में या जनवरी में परीक्षा होगी। हो सकता है 19 दिसंबर को, 19 दिसंबर की भी शायद डेट आरक्षित है जी। तो उसी के आसपास कुछ परीक्षा होने की संभावना है। तो जिन लोगों ने, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनका तो एक फिक्स पैटर्न बना होगा, कैसे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ना है इत्यादि। लेकिन जो लोग अभी से शुरू करना चाहते हैं, तो पहली बात तो 3-4 महीने में उत्तर प्रदेश में जिस तरह का कंपटीशन होता है, चीजें बहुत मुश्किल होती हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई अभी से शुरू करना चाहता है या भविष्य में भी करना चाहता है, तो जो मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है उसके आधार पर मैं चीजें बता दे रहा हूँ। तो आरओ एआरओ प्रीलिम्स की पहले अगर बात करें तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण खंड जो होता है वो हिंदी का होता है जी। कुल 180 नंबर की प्रारंभिक परीक्षा होती है, 120 नंबर का जीएस होता है और 60 नंबर की हिंदी आती है जी। तो अगर आपको आरओ के लिए क्वालिफाई करना है, अलग अलग मेरिट बनती है आरओ एआरओ की, तो हिंदी के 60 में से कम आप ये मान के चलिए कि आपको 50 तो पार करना ही जी। 48-49 नंबर पा करके भी लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं, उनके जीएस में बहुत अच्छे होते हैं, बट एक जो सेफ स्ट्रेटजी कही जाएगी कि आप ये मेक श्योर करिए कि हिंदी में 60 में आपके 50 आ जाएं, तो मिनिमम इतना आना चाहिए, तो आप सुरक्षित रहेंगे जी। तो मैं अभी जो चीजें बता रहा हूँ वो प्रायोरिटी वाइज है, यानी जिनकी आरओ एआरओ परीक्षा पास करने के लिए जिनकी प्राथमिकता सबसे ज्यादा है, मैं उन्हें सबसे पहले बताऊंगा। यानी कि अगर मैंने सबसे पहले हिंदी कहा है तो आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है हिंदी पे। पहली चीज, 60 नंबर का हिंदी आता है और हिंदी में क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, एटलीस्ट 20% क्वेश्चंस आप कह सकते हैं रिपीट होते हैं। तो हिंदी के लिए दो रास्ते हैं आपके पास, या तो हिंदी का जो पूरा दृष्टि वगैरह का मॉड्यूल आता है, क्योंकि अभी समय कम बचा है। अदरवाइज मैं कहता कि आप पीएन पांडे वगैरह की कोई अच्छी रेफरेंस बुक लेकर के, लेकिन अभी अगर बिल्कुल एकदम फायर फाइटिंग वाली तैयारी करनी है तो दृष्टि की एक हिंदी की बुक आती है, उसको आप ले सकते हैं। और उसमें जो चीजें, जितनी भी चीजें दी हैं, वो बहुत मोटी बुक है नहीं, उसको किसी तरह से आप चाट डालें या बार बार पढ़ें, बार बार रिवाइज करें, क्योंकि हिंदी छोड़ नहीं सकते, वो अक्षम्य हो जाएगा। अगर आप 180 में वो 60 नंबर हैं तो वहां 52-53 नंबर आपको किसी तरह से लाना है। कोई भी एक कुंजी जैसी जो हिंदी की आजकल बुक्स आती हैं, परीक्षा वाणी की भी शायद आती है, दृष्टि की तो आती ही आती है। और मुझे याद नहीं, तर्कश एक पब्लिकेशन नहीं है, वो एक सज्जन है जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, वो डिप्टी एसपी हैं, वो भी कुछ अपनी बुक की बात कर रहे थे, मैंने उनके क्लासेस करे हैं, आप लोग भी अगर देखना चाहें। वो हिंदी लेटर राइटिंग में आपको काम आएगा, अभी आगे मेंस की तैयारी में बताऊंगा। बट अगर उनकी कोई बुक मिले, मुझे मालूम नहीं है उन्होंने बुक निकाली कि नहीं, वो बात कर रहे थे,
तो अगर यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? तरकश तरकश, हाँ जी। वो सर डिप्टी एसपी हैं। बहुत ही बढ़िया हिंदी, मतलब मैंने जो 2 बार आरओ की परीक्षा पास की, तो हिंदी उनका पढ़ा है, बहुत काम आया, पत्र लेखन स्पेशली। जी वो अभी हम मुख्य परीक्षा के लिए बात करेंगे। तो अगर तरकश की बुक मिले, वो भी काफ़ी अनुभवी हैं, काफ़ी ज्ञानी व्यक्ति हैं। अगर उनकी किताब मिलती है, दृष्टि, परीक्षावाणी, कोई भी हिंदी की एक कुंजी जैसी बुक ले लीजिए और उसको मगअप कर डालिए। और हिंदी पढ़ने का तरीका क्या है, हिंदी में चीज़ें भूलती हैं, तो आप आज जो पढ़ रहे हैं, कल जब पढ़ने बैठिए तो एक नज़र उसको रिवाइज कर लीजिए। जी ये हो गई हिंदी की बात। और हाँ, हिंदी में पास्ट ईयर क्वेश्चंस मैंने पहले ही बताया, प्रश्न रिपीट होते हैं, 15-20% प्रश्न रिपीट होते हैं, तो आपको पुराना जो भी पेपर्स हैं, PYQ, हाँ पीवाईक्यू आपको हिंदी में देख के जाना है। जी ये हो गई हिंदी की बात। अब अगर आप हिंदी में 50 नंबर तक का जुगाड़ कर लेते हैं, तो 115 से 120 के बीच में जनरल की मेरिट रहती है। तो अगर आपके 50 नंबर हिंदी में हो गए, तो आप ये मान के चलिए कि आपको 65-70 नंबर और जीएस से जुगाड़ करने होते हैं। 120 नंबर का जीएस होता है। जी अब हम आते हैं जीएस पे। ये स्पेसिफिक यहाँ पर जो बात हो रही है, आरओ आरओ परीक्षा की बात हो रही है, जी और जितनी मुझे समझ है वो बात हो रही है। तो जीएस में इस समय आरओ आरओ में जो सबसे महत्वपूर्ण खंड है, अच्छा आप लगातार 2 बार से अगर देखेंगे तो आरओ आरओ का जो जीएस होता है, वो पीसीएस अपर सबऑर्डिनेट के जीएस से मुश्किल पेपर आ रहा है पिछली 2 बार से, आरओ का जीएस का पोर्शन। अच्छा, चूंकि हिंदी एक स्कोरिंग एरिया होता है, तो जो मार्क्स में डिफरेंस होते हैं वो उतने नोटिस नहीं होते, लेकिन आरओ का जीएस 2 बार से आयोग मुश्किल बना रहा है। तो जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं वो थोड़ा इस चीज को लेके सजग रहेंगे। अभी इस बार क्या होगा मुझे नहीं पता, पहली ये एडवाइस। दूसरा, आरओ के जीएस में आपको कम से कम 35 क्वेश्चन, मैं संभाल के बता रहा हूं, 35 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के मिलेंगे। तो अगर अभी तक आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप अभी तक नहीं पढ़ रहे थे तो कम से कम पिछले 1 साल का बिल्कुल आप स्किप कर ही नहीं सकते। बिना करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़े हुए जी आपका कल्याण होना नहीं। इस परीक्षा में करंट अफेयर्स का डोमिनेंस बढ़ता जा रहा है। और करंट अफेयर्स का ऐसा नहीं कि सिर्फ करंट के पोर्शन में, इकोनॉमी और इन्वायरमेंट, जो पर्यावरण वाले सेक्शन के सवाल आते हैं, वो भी करंट अफेयर्स के ही जो जी सबमिट सेक्शन हुए है। हैं, या जो थीम रही है, किसी मानो पर्यावरण दिवस की थीम क्या रही है, या अगर कुछ इंडेक्स डेजर्टिफिकेशन के कॉम्बैट करने के लिए कोई दिवस हुआ उसकी क्या थीम रही है। यानी इन्वायरमेंट में भी आपको करंट ओरिएंटेशन के सवाल आते हैं, इकोनॉमिक्स में तो करंट के सवाल आते ही हैं। तो करंट कभी कभी 40-42 क्वेश्चन तक खींच जाता है 120 में। इसलिए पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स आपको अच्छे से करना है। कहाँ से करना है, तो देखिए, मैंने जो भी तैयारी करी है यूपी पीसीएस में, उसमें मैंने करंट अफेयर्स पढ़ा है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, पुराने वीडियो में भी बताया था। करंट अफेयर्स उनका बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होता है। मुझे तो बहुत और ये कोई उन्होंने मुझे कहा नहीं है अपना प्रचार करने को, पर उनके करंट अफेयर्स से मुझे लाभ हुआ है। तो चाहे तो आप उनका करंट अफेयर्स ले लें, या सिर्फ उनका एक हजार रुपए का कुछ एक करंट अफेयर्स का ग्रुप होता है। अगर आपको श्रद्धा है, आप देख लीजिए, आपको समझ में आता है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये कोई प्रचार नहीं है। अदरवाइज आप दृष्टि की किताब ले सकते हैं, मंथली जो आती है, उसको अच्छे से पढ़ें। पर वो मुझे थोड़ी बहुत क्लमजी लगती है। क्लमजी मतलब बहुत ज़्यादा जानकारी बहुत कम स्थान में दी रहती है, तो पढ़ने में हो सकता है मैं भी, मुझे उसकी आदत ना हुई हो। बोरिंग। हाँ, बोरिंग फील होती है, यस। जी तो वो एक चीज हो गई करंट अफेयर्स। अब आपको कहाँ से, आप कोई एक स्टैंडर्ड मटेरियल ले लीजिए, उसका पिछले 1 साल का, आप दृष्टि ले लीजिए, विजन का ले लीजिए, या इनका परीक्षावाणी की ले लीजिए, कोई एक जो हमारी परीक्षाओं पे फोकस करके निकालता हो। जैसे दृष्टि है, यूपीपीसीएस के लिए करंट आता है, परीक्षावाणी का आता है, जी और जो भी अच्छा, अरिहंत का मुझे नहीं पता आता है कि नहीं, अच्छा पब्लिकेशन अगर यूपीपीसीएस को टारगेट करते हुए करंट अफेयर्स के लिए पब्लिश कर रहा है, उनकी आप 1 साल की पूरी पीछे जाते हुए किताब खरीद लीजिए। मानो कि दिसंबर में परीक्षा है, तो पिछले दिसंबर तक कम से कम जी वो आपको करना ही करना है, उसको आप छोड़ नहीं सकते। उसमें इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट वाले पोर्शन को ज्यादा स्ट्रेस देना है, क्योंकि जी वहां से सवाल बनते हैं। ये हो गई करंट अफेयर कोशिश। ये अच्छा, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, वो भी एक अच्छा सोर्स है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। 1000-1200 रुपए का कम से कम उनका करंट वाला, वो आपको पीडीएफ और क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उतना काफी होता है। उसमें आपको मैं, अगर 40-42 क्वेश्चन आते हैं तो 35 आप कर लेंगे, ऐसा मेरा कॉन्फिडेंस, अभी तक मेरा अनुभव ये रहा है। जी तो ये हो गई करंट की बात। जी। और सर जो करंट आपने बताया अभी, उसके बाद जो मेंस का पेपर होता है, थोड़ा सा बुक लिस्ट के बारे में अगर बता दीजिए एक बार फिर से। जो हिस्ट्री के लिए कुछ लोग कहते हैं परीक्षा बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, कुछ लोग कहते देखिए, हैं घटना चक्र। हाँ, बुक लिस्ट की बात अभी पहले एक बार, चूंकि जीएस के सारे टॉपिक्स बता देते हैं, जी फिर बुक लिस्ट भी बता देंगे। जी सबसे पहली चीज हो गई जीएस। अगर अभी आप तैयारी करना शुरू करते हैं, हिंदी अच्छे से करिए, जीएस अच्छे से करिए। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे, बजट, जो पहले भी शायद हमारी बात हुई है, जी आपको सेंटर का भी इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है, बजट पढ़ना है। चाहे तो आप
ओरिजिनल रेफरेंस मटेरियल से पढ़िए, या आप मार्केट में कोई बुक खरीद के उसको पढ़ लीजिए, स्टेट का भी, सेंटर का भी, उत्तर प्रदेश सरकार का भी और केंद्र का भी। वहां से सवाल, डायरेक्ट सवाल बनते हैं। यूपी के बजट से योजनाओं में किसमें कितना आवंटन हुआ है, उस तरह के सवाल बनते हैं। अगर कोई नई स्कीम लॉन्च हुई है तो वो आपको बजट सर्वे में मिल जाएगी, उस पर डायरेक्ट सवाल बनते हैं। तो ये चीजें आपको नहीं छोड़नी है। करंट हो गया, बजट इकोनॉमिक सर्वे हो गया। उसके बाद जो आरओ की परीक्षा में आसान जहां से स्कोर कर सकते हैं वो होता है यूपी स्पेशल। आसान तो नहीं कहूंगा, पर आरओ की परीक्षा में यूपी स्पेशल का वेट बहुत होता है, उसको आपको अच्छे से करके जाना है। अगेन, आप दृष्टि या घटना चक्र कोई एक किताब ले लीजिए, उससे करंट आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में या जहां से भी आप पढ़ेंगे करंट वहां से कवर हो जाएगा। यूपी का स्टैटिक पोर्शन के लिए आपको कोई एक बुक ले लेनी पड़ेगी। जी, यूपी स्पेशल के लिए कोई दृष्टि ले सकते हैं या फिर घटना चक्र? दोनों दोनों किताबें ठीक होती हैं, दोनों किताबें ठीक होती हैं, उसमें कोई भी मतलब मैंने दोनों किताबें देख रखी हैं, दोनों किताबें ठीक होती हैं। सर मेंस में जो एक पेपर ऐसे राइटिंग का होता है उसकी तैयारी कैसे की जाए प्रॉपर? एक बार जीएस खत्म हो जाने दीजिए, हाँ ऐसे पे भी आएंगे। एक बार दो चार चीजें और, चूंकि फिर वो जीएस के 120 नंबर की पूरी कहानी खत्म हो जाएगी। तो करंट अफेयर्स हो गया, इकोनॉमिक सर्वे, बजट हो गया, यूपी स्पेशल हो गया, रीजनिंग हो गया। उसके बाद पॉलिटी, अगेन लक्ष्मीकांत हमने आपको बता रखा था। लक्ष्मीकांत कोई भी व्यक्ति तैयारी कर रहा है उसे लक्ष्मीकांत पढ़नी चाहिए, बहुत बहुत काम करेगी लक्ष्मीकांत, आपको पढ़नी चाहिए। ये हो गई बात। उसके बाद हिंदी में कुछ जीएस के पेपर में कुछ हिंदी के ऐसे सवाल आते हैं, कुछ किताबों के लेखक कौन है, इस तरह के आरओ की परीक्षा में सवाल आते हैं, वो आप पीआईक्यू देख लेंगे, हाँ डायरेक्ट सवाल होते हैं वो, बस ऐसे ही आ जाते हैं। उसमें आप उसको आप ट्रेस नहीं कर सकते उसका ओरिजिन। तो जरा आप पास्ट ईयर्स के पेपर देख लेंगे, जो कुछ रामधारी सिंह दिनकर जी की किताबें हैं या जो महत्वपूर्ण ऐसे लेखक हैं उनकी कुछ किताबें पूछ ली जाती हैं, उन पे भी नजर डाल के जाइएगा। ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के लिए अभी मैं यही कहूंगा कि इतना समय नहीं बचा है कि आप ज्योग्राफी की कोई स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक या एनसीईआरटी पढ़ें, तो पास्ट ईयर क्वेश्चंस कम से कम देख लीजिएगा। एग्रीकल्चर के लिए कुछ पढ़ लीजिएगा, आरओ की परीक्षा में एग्रीकल्चर के सवाल आते हैं। अब वो अब एग्रीकल्चर के लिए या तो आप पास्ट ईयर क्वेश्चंस देख लीजिए या एग्रीकल्चर की कोई सेपरेट बुक खरीद लीजिए। मुझे पता नहीं है एग्रीकल्चर की कोई बुक आती है कि नहीं, मैंने ज्योग्राफी के साथ मिक्स करके पढ़ा था। लेकिन मैं, अच्छा वो आपको जीएस में भी मिल जाएगा, फसलों के रोग कौन से होते हैं और किसमें क्या विटामिन पाया जाता है। साइंस में भी आप मिक्स कर सकते हैं उस एग्रीकल्चर को जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, पर वहां से सवाल आते हैं। एग्रीकल्चर रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स की कब स्थापना हुई, यूपी में कौन से हैं, कौन से बाहर हैं, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, सब ट्रॉपिकल, उस तरह के सवाल आरओ में आते हैं। तो एग्रीकल्चर से मेरा मतलब वो था। उसके बाद लास्ट बचता है हिस्ट्री। समय बचे तो पढ़िए, ना समय बचे तो छोड़ दीजिए। 16 17 15 सवाल आएंगे, उसमें से कुछ सवाल बड़े अतरंगी होंगे। तो मोटी मोटा ये हो गई जीएस की बात प्रीलिम्स के लिए, और यही रहेगा मेंस में भी। जी, अब आप पूछिए क्या पूछ रहे थे। उसके बाद सर मेंस में भी ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। हाँ, 120 जीएस होते हैं। यस, और हिंदी होता है। 160 मार्क्स का हिंदी होता है। नहीं 160 मार्क्स हिंदी ऑब्जेक्टिव अलग होता है, कन्वेंशनल अलग होता है, दोनों मिलाकर जो बात, हाँ दोनों मिला के 160 का होता है। तो देखिए जो 60 नंबर का मेंस में ऑब्जेक्टिव वाला होता है उसकी तैयारी तो प्रीलिम्स लेवल पे ही हो जाएगी, जैसा मैंने बताया। वो वही चीजें रहती है, एक कोई टॉपिक स्किप हो जाता है जी, 5-6 टॉपिक मेंस में रह जाते हैं। और जीएस के लिए जो चीजें मैंने बताई हैं वही चीजें कॉपी पेस्ट हो जाएंगी मुख्य परीक्षा के लिए जी। अब हिंदी कन्वेंशनल के लिए जो एक पेपर आता है, लेटर राइटिंग वगैरह जिसमें होती है, उसके लिए कुछ भी कहीं से कुछ मत पढ़िए। एक यूट्यूब चैनल है तरकश, एक सज्जन है डिप्टी एसपी, मैंने सिर्फ उनके वीडियोस देखे हैं और नोट्स बनाए हैं, और यकीन मानिए वो बहुत काफी है। बाकी आप स्टैंडर्ड, अगर आपके पास समय और ऊर्जा है तो आप पीएन पांडे वगैरह की बुक ले सकते हैं, वो ठीक है, वो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि उसमें कोई दिक्कत है। लेकिन अभी समय बचाना है तो तरकश यूट्यूब चैनल सर्च कीजिए, वो एक डिप्टी एसपी सर हैं, उनके वीडियोस हैं, बहुत लगन के साथ पढ़ाते हैं और वो बहुत ही फायदा पहुंचाएगा आपको मुख्य परीक्षा में। पहली बात ये हो गई हिंदी कन्वेंशनल की। हाँ अब पूछिए, आप क्या पूछ रहे थे। और सर जिसे आपने बताया कि जो ऐसे का आप पूछ रहे थे ना, हाँ ऐसे आता है 120 नंबर का। तो ऐसे के लिए 2-3 चीजें, पॉइंटर्स ही मैं बता सकता हूँ, कोई गेस नहीं कर सकता क्या ऐसे में आएगा जी। सबसे पहली चीज जो यूपी पीसीएस का ट्रेंड है, एक 4-5 चीजें हैं जिन पे आपको देख करके, नजर मार करके राइटिंग प्रैक्टिस करके जाना है। अच्छा, ऐसे के साथ एक चीज सबसे महत्वपूर्ण होती है कि समय का मैनेजमेंट, वह बहुत अच्छे से आप सब प्रैक्टिस करके जाइएगा, वरना वहां पर आपका पूरा नहीं हो पाएंगे 3 ऐसे, वो पक्की बात है। आपको उसके लिए कुछ ना कुछ पहले से व्यवस्था, पूर्व नियोजित प्लान बना के प्रैक्टिस करके और प्लानिंग के साथ कि कितने मिनट में मैं सोचूंगा, कितने मिनट में मैं लिखूंगा, इंट्रो कितने देर में लिखूंगा, वो बहुत ही ऑर्गेनाइज सिस्टम होता है, तभी आपको ऐसे में अच्छे अंक आएंगे। तो 3 ऐसे लिखने होते हैं, तीनों के लिए आपको सोचना पड़ता है।
तो इसलिए उसके लिए थोड़ी घर पे प्लानिंग कर लीजिएगा, 2-4 ऐसे लिख लीजिएगा। अब ऐसे के टॉपिक्स क्या-क्या होते हैं, एक आप कला और संस्कृत पे कोई ऐसे तैयार करके जाइए, जी, अच्छा ऐसे तैयार करके जाइए, उससे मिलता-जुलता कहीं न कहीं आप यूज़ कर लेंगे। 2-4 ऐसे पढ़ लीजिए पुराने, कुछ उससे रिलेटेड वीडियोज़ देख लीजिए। तो कला और संस्कृत से मिलता-जुलता उसके आस-पास एक ऐसे रहता ही रहता है। दूसरा इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स से जुड़ी प्रॉब्लम्स, समस्याएँ, उनके ऊपर एक ऐसे आता ही आता है। तो उसके लिए मैं क्या कहूँगा, ज्वलंत अगर इकोनॉमिक्स के कुछ मुद्दे चल रहे हैं, तो उनको ट्रेस कीजिए। किसानों की अगर कोई समस्या न्यूज़ में है या एमएसपी रिलेटेड कोई बात चल रही है या कहीं किसी प्रकार का कोई आर्थिक कारणों से आंदोलन देश में चल रहा है, तो उसको फॉलो कीजिए, उसकी जड़ों को फॉलो कीजिए, उसका ओरिजिन क्या है, उसको निस्तारित करने के लिए क्या सुधार हो सकता है, उन चीज़ों के बैकग्राउंड में जाइए। आज़ादी से लेकर के अभी तक अर्थव्यवस्था कैसे इवॉल्व हुई है, उसकी एक अंडरस्टैंडिंग देख लीजिएगा। राज्यसभा टीवी पे तमाम सारी डिबेट्स पड़ी हैं, जो आज़ादी के बाद से हमारी अर्थव्यवस्था कैसे इवॉल्व हुई है, उसको आप अगर वो आपको एक बैकग्राउंड की समझ रहेगी, तो आप वर्तमान समस्याएँ या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो एस्से आता है, उसका कॉन्टेक्स्ट वगैरह आप खींच सकेंगे। तो एक कला संस्कृत का एस्से तैयार करके जाइए, इकोनॉमिक्स में करंट में कुछ चल रहा है उसको फॉलो कीजिए और थोड़ा आज़ादी के बाद से हमारी इकोनॉमी कैसे इवॉल्व हुई है, उसको तैयार करके जाइए। ये हो गया इकोनॉमिक्स के एस्से की बात। करंट अफेयर्स जो आपने पढ़ा है, वो करंट अफेयर्स आपका यहाँ इकोनॉमिक्स के ऐसे में यूज होगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स में मोस्टली वो करंट में जो चीजें चलती रहती हैं उन्हीं के इर्द गिर्द पूछते हैं, लेकिन आपको बैकग्राउंड लेना पड़ता है आजादी के बाद से ही। किसानों के रिलेटेड अगर कुछ समस्या चल रही है तो आजादी के बाद से ही मालनोबिस प्लान से ही आपको उठाना पड़ेगा कि क्यों किसानों के लिए समस्या आई, या जमींदारी प्रथा के उन्मूलन में क्या समस्या रही, लैंड कंसोलिडेशन नहीं हो पाया, वहां से आपको चीजें लेकर के आनी पड़ेंगी। इसलिए मैं कह रहा हूं आजादी के बाद की अर्थव्यवस्था की जो भी उत्तर उत्तर दिशा रही है उसको फॉलो कीजिए, और करंट चीजें आप करंट अफेयर्स में पढ़ेंगे, दोनों को लिंक करके इकोनॉमिक्स का ऐसे हो जाएगा। तीसरा ऐसे का एक संभावित टॉपिक होता है फॉरेन पॉलिसी का, वो आता ही आता है, उसको आपको बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है। उसमें भी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का कहीं विजिट हो रहा है, तो उस कंट्री स्पेसिफिक चीजें देख लीजिए, परीक्षा के 2-1 महीने पहले फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड एक ऐसे आना ही आना है। या नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या था, थोड़ा उसका भी इतिहास, हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसे कैसे आगे बढ़ी है, उसका भी इतिहास समझ के जाइए, क्योंकि कोई भी ऐसे आप लिखेंगे तो थोड़ा सा बैकग्राउंड देने से मजा आता है। जी, रशिया के साथ हमारे कैसे संबंध रहे हैं, या अभी यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो कहने का मतलब है फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमिक्स, फार्मर इशू और कला संस्कृति, इतनी ये 2-4 बेसिक चीजें हैं जिनको तो आपको पढ़ के जाना ही जाना है। इसके अलावा अगर कोई चीज बहुत न्यूज में है, कोई क्राइम हो गया, लीगल इशू हो गया, जुडिशियरी स्टेट और सरकार का कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो वो सारी चीजें ऐसे में पूछ ली जाती हैं। जी, ये हो। और सर अभी आप वर्क भी कर रहे हैं हाई कोर्ट में इसमें, जी, तो आप इससे 2021 में आरओ में थे, थोड़ा सा इसके अपने वर्क के बारे में बताइए, क्या करना रहता है, कितने घंटे वर्क करता है? अभी आज संडे है, संडे को भी वर्क करते हैं, तो क्या मतलब संडे यहाँ पे देखिए 2 बातें वीकली में हैं। कितनी हाँ, छुट्टी मिलती है? वीकली छुट्टी का तो एक दिन तो हर जगह छुट्टी मिल ही जाती है, हाई कोर्ट में भी एक ही दिन छुट्टी है। सचिवालय में आप जाएंगे या शासन में राजस्व में जाएंगे तो वहां पर आपको 2 दिन छुट्टी मिल जाएगी। जी। हाई कोर्ट में एक दिन की छुट्टी, साप्ताहिक छुट्टी मिलती है, बाकी सेकंड सैटरडे मिलता है। नहीं सर, आपका संडे को है ये क्यों? वो इसके बारे में वो बताइए। डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस हैं हाई कोर्ट में। जी, तो मेरा जो सेक्शन है उसमें हम लोगों को संडे को आना पड़ता है। आज हमारे यहाँ कुछ काम भी चल रहा है, आप देखे होंगे, जी, जी। तो हम लोगों को संडे को आना पड़ता है, बाकी हम लोग वो आपस में मैं एडजस्ट करके किसी और दिन छुट्टी ले लेते हैं। थोड़ा-सा आप समीक्षा अधिकारी के सर वर्क के बारे में बताइए, क्या-क्या आप करते हैं डेली, क्या कैसे अच्छा, शेड्यूल बनाते हैं? किन-किन देखिए चीज़ों का 2 बातें चैलेंजेस हैं। भी रहते हैं? हाँ, चैलेंजेस तो हर नौकरी में रहते हैं थोड़े बहुत, यहाँ भी रहते हैं। लेकिन हाई कोर्ट में क्या है, हर अलग-अलग सेक्शंस हैं। जी, जैसे सचिवालय में अलग-अलग विभाग हैं, वैसे हाई कोर्ट में अलग-अलग सेक्शंस हैं। तो जिस सेक्शन में आप रहेंगे उसके अनुरूप आपको कार्य करना पड़ता है। मानो कि कोई लिस्टिंग में है तो उसके अनुसार कार्य करता है, कोई प्रोटोकॉल में है तो ऑनरेबल जजेस के प्रोटोकॉल के सम्यक कार्य करता है। जी, कोई जुडिशियल साइड है तो केसेस को कोर्ट में भिजवाना और उसके संबंधित जो भी फॉलो अप लेना फाइल्स के संबंधित, उसके संबंधित काम करता है। कोई एडमिन वगैरह में है तो वहाँ पे करेस्पॉन्डेंस, गवर्नमेंट से करेस्पॉन्डेंस या और सम्यक अथॉरिटीज से करेस्पॉन्डेंस, उस तरह का काम। जो अकाउंट्स में है वो उस तरह के काम देते हैं। तो जिस सेक्शन में आप रहेंगे उस सेक्शन के अनुरूप आपको कार्य करना रहता है। जी। हाँ, बताइए। और सर अगर बात करें ना, अगर जो स्टूडेंट्स इसके साथ-साथ अगर मान लीजिए सिलेक्शन हो जाता है, काफ़ी अच्छी जॉब भी है, बिल्कुल। और
मोटिवेशन भी है, लेकिन क्या जैसे इसमें आकर अगर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखना चाहते हैं यूपीएससी जैसे एग्जाम के लिए, तो हाँ, टाइम मिलती है? देखिए उसके लिए मैं 2 बातें कहूँगा। पहली बात, आपके प्रश्न का उत्तर है समय मिलता है, तो यस मिल जाएगा। आप कोई भी नौकरी करेंगे, जी। तो आपको अगर आपके अंदर इच्छा है, जी। तो आप समय निकाल लेंगे। उसमें यह क्योंकि मैंने प्राइवेट नौकरी भी बहुत स्ट्रेस वाली नौकरियाँ एल&टी जैसी कंपनी में काम किया है, जहाँ पर कभी भी काम खत्म ही नहीं होता। तो वहाँ भी पढ़ने का करंट अफेयर्स तो पढ़ने का समय मिल ही जाता था। जी। तो आपके प्रश्न का उत्तर है कि यदि व्यक्ति में इच्छा है, समस्या क्या होती है कि लोगों को जब 4800 ग्रेड पे की नौकरी मिल जाती है और ये पता रहता है कि 4-5 साल में हम 5400 में पहुँच जाएँगे, जी। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे करके या प्रमोशन के थ्रू 8-10 साल में। तो अच्छा पीसीएस में भी होंगे तो 5400 ग्रेड पे ही मिलना है। जी। उसके बाद आरओ अगर आप बन जाते हैं और अच्छे से अपना काम करते हैं तो थोड़ा-सा यहाँ पर ये है कि आपकी स्थिर जॉब रहेगी। आपको ट्रांसफ़र बार-बार नहीं है। जी। पॉलिटिकल प्रेशर उस तरह का नहीं आपको फेस करना पड़ता है। आप नीट एंड क्लीन काम करते हैं। अगर आप अपने काम में अच्छे हैं तो आपको एप्रिसिएशन भी मिलता है। जी। तो कुल मिला-जुला करके वो आपके ऊपर है। अब अगर किसी को बहुत ज़्यादा पैसे की ऊपर-नीचे के पैसे की लालसा है, जी। तो वो फिर ज़ाहिर-सी बात है उसको फ़ील्ड की नौकरी में मज़ा आएगा। फिर उसके लिए वो हर 3 महीने पे भी ट्रांसफ़र हो तो सहने को तैयार होगा। ठीक है, ऐसे हम उसी समाज का अंग हैं तो हमें सारी जी, बातें होना करनी चाहिए। हैं। जी सर। तो उसके लिए फ़ील्ड की नौकरी ठीक है, लेकिन बाकी पढ़ाई करने के लिए यह या आपको अपने लिए समय अगर निकालना है, कुछ और भी करना है, तो समय यहाँ पे मिल जाएगा आपको। हाँ, कुछ सेक्शंस ऐसे हैं हाई कोर्ट में भी, जहाँ काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे थोड़ा ऊपर-नीचे होता है, लेकिन फिर भी अगर आप मोटिवेटेड हैं, आपकी इच्छा है, तो पढ़ने का समय आपको यहाँ या सचिवालय में दोनों जगह क्योंकि वहाँ भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मिल जाता है। जी। और उसके सर जैसे आपने बिगिनर्स के लिए ये सारी चीज़ें बताओ और जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो जी। और बेहतर है। थोड़ा-सा अगर इसके साथ-साथ जैसे काफ़ी आपने तर्कश पब्लिकेशन बताया, यूट्यूब जी, चैनल बताया जी। और थोड़ा-सा और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें जो स्टूडेंट्स को करना चाहिए, जैसे नोवेल वगैरह पढ़ना? हाँ, नहीं अगर देखिए अभी अगर आप स्टूडेंट्स हैं, हुँ। तो मैं 2-3 चीज़ें कहूँगा। पहली चीज़, कोशिश कीजिए कि आपकी भाषा पर पकड़ जी। अच्छी कीजिए क्योंकि जब आप नौकरी में जाते हैं, हिंदी और इंग्लिश में दोनों की बात कर रहा हूँ, आपको अपनी भाषा पे पकड़ अच्छी करनी होगी, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब वो आप कैसे करेंगे? इंग्लिश अगर आप इंग्लिश बैकग्राउंड के हैं देखिए हमारे यहाँ के खासकर यूपी में पूर्वांचल के जो लड़के हैं, वो अक्सर यह शिकायत रहती है कि हमारी इंग्लिश नहीं अच्छी है। जी। लेकिन ये कह के आप बच नहीं सकते। तो अभी आप पढ़ने के फ़ेज़ में हैं, तो थोड़ा-सा समय आधे घंटे का ही समय और अटेंशन ये मेरी तरफ से सलाह रहेगी, अपनी भाषा को सुधारने पे। आपके प्रेज़ेंटेशन, आपका लिखना, पढ़ना, बोलना, वो सशक्त होना चाहिए। तब आप जब नौकरी में जाते हैं, तो आप स्टैंड अपार्ट करते हैं। भाषा बड़ी महत्वपूर्ण है, अच्छी भाषा होने से अच्छा कॉन्फिडेंस भी आता है। जी। तो हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों पे काम करिए। आपको कोई अच्छा समाचार पत्र पढ़ कर के अगर आप कर सकते हैं, आप सबटाइटल्स के साथ मूवीज़ देख कर के इंग्लिश सीख सकते हैं। आप कुछ अच्छी नॉवेल्स की आपने बात की, न हिंदी के लिए बात कर रहा हूँ। जी। हिंदी में अगर आप नॉवेल्स पढ़ना चाहते हैं, तो नॉवेल्स पढ़ सकते हैं। बट उसके लिए कोई आपको ये नहीं बता सकता। आप अच्छी डिबेट सुन सकते हैं। जी। मैंने आपके पिछले वीडियो में भी कहा था, राज्यसभा टीवी जो पहले था, अभी शायद दोनों को मर्ज करके संसद टीवी एक बना दिया है। जी। तो वो संसद टीवी जो है, वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ज्ञान का सागर है। मैं अभी भी सवेरे जब रनिंग करने जाता हूँ, तो मेरे कान में वही मैं ब्लूटूथ में लगा करके वहाँ की ही डिबेट सुनता हूँ। तो आपको जिस तरह की अवेयरनेस देश दुनिया में जो चीज़ें हो रही हैं, जी। उनके बारे में अगर आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको देश दुनिया में क्या हो रहा है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो परीक्षा में आएगा, आप में एक अवेयरनेस होनी चाहिए, एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। आपके खुद मन में आना चाहिए कि रशिया यूक्रेन में हो रहा है, क्या हो रहा है? नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया में कुछ हो रहा है तो क्यों हो रहा है? चाइना, वियतनाम में अगर किसी आइलैंड को लेके कुछ बवाल चल रहा है, तो उस दुनिया को देखिए, ऑब्ज़र्व कीजिए लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं। पढ़ाई एक रास्ता है, अच्छा रास्ता है, मिला तो मिला, नहीं तो फिर देखेंगे, तमाम रास्ते हैं। जी। थैंक यू सर हमारे दर्शक को सुझाव देने के लिए और साथ-साथ इतनी सारी अपने जीवन की अनुभवी बातें बताने के लिए आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मंजीत जी। सो गाइस सर ने एक-एक करके जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट बातें थी जैसे एआरओ के लिए जो अभी वैकेंसीज़ आने वाली है, उसके अपडेट्स के बारे में भी बताया और साथ ही साथ बताया जो प्री और मेंस जो ही एग्ज़ाम होते हैं इसके इसमें इंटरव्यू नहीं होता है जैसा सर ने बताया।
जो तर्क और तमाम यूट्यूब चैनल बताया, तर्कस जो डिप्टी एसपी वो पढ़ाते हैं, और हिंदी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज स्टडी करंट के लिए, स्टडी फॉर सिविल एटलीस्ट सर्विसेज की करंट के लिए। बताया। वो चीज करके हर सारी चीजें, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सबके बारे में बताया कि बजट से इतने, इस सेक्शन से इतने क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन फॉर वेरी इंपॉर्टेंट है। आई होप कि यह वीडियो आपको वेरी इंपॉर्टेंट होता है, आपके कामयाबी में, सक्सेस में एक अहम भूमिका निभाएगा। सो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा, और चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।